नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका अपने हिंदी YouTube चैनल हेल्पलाइन पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक किस तरीके से कैशलेस हेल्थ कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। हमें सबसे पहले तो अपना आधार से लिंक मोबाइल नंबर मालूम होना चाहिए, जो हमने आधार बनवाते समय उसमें फीड करवाया था। अगर आपके पास आधार से लिंक मोबाइल नंबर नहीं है या अगर आप भूल रहे हैं, उसकी जानकारी करना चाहते हैं, तो आई बटन में देखिए वीडियो दिया हुआ है। आप इस वीडियो पर जा कर के देख सकते हैं कि हमने कौन सा मोबाइल नंबर आधार से लिंक कराया है। इसके बाद हमें अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो चाहिए, जिसकी साइज़ 20 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हम अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच लें और उसकी साइज़ को 20 KB कैसे करें, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आई बटन में दिख रहा है। आप वहाँ पर जाकर अपनी फ़ोटो की साइज़ को बिना उसकी क्वालिटी को कम किए, क्वालिटी में कोई कमी नहीं आएगी, आप उसको 20 KB तक उसकी साइज़ को बना सकते हैं। साथ ही हमें DDO कोड चाहिए, जो कि हम अपने ज़िले स्तर के अधिकारियों से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर मैं एक लिंक दे रहा हूँ जहाँ से आप अपने DDO कोड देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें हमारे पास हैं। साथ में हमें सेवानिवृत्ति की तिथि, यानी हम कब रिटायर होंगे, हमारे पास वो डेट भी होनी चाहिए। तो वो डेट हम जानने के लिए क्या करेंगे, हम ऑनलाइन अपनी सर्विस बुक को डाउनलोड करेंगे और उसमें देखेंगे कि हमारी सेवानिवृत्ति की तिथि क्या दी हुई है। ये 4 चीज़ें जब हमारे पास हो जाए, तब हम कैशलेस हेल्थ कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करना प्रारंभ करेंगे। बहुत ही इजी प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर जाए। और साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे हमारे सभी शिक्षक साथी कैशलेस हेल्थ कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकें। आइए आगे बढ़ते हैं। कैशलेस हेल्थ कार्ड के रजिस्ट्रेशन के लिए अपने मोबाइल में गूगल ऐप को ओपन करेंगे और सर्च बार में हम सर्च करेंगे SECTSUP। सर्च करते ही यह पहला ऑप्शन आ गया, sects.up.gov.in। इस पर क्लिक करेंगे। वेबसाइट ओपन होने के बाद ऊपर बिल्कुल देखिए अप्लाई फॉर स्टेट हेल्थ कार्ड, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यह इंटरफेस खुल करके सामने आता है, जिसमें हमें अपना आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर भरना है। अगर हमें ये नहीं मालूम है कि हमारा कौन सा मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से वीडियो देख करके अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर का पता लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे कैप्चा भरिए, जो कैप्चा में यहाँ दिया हुआ है वहीं सेम टू सेम यहाँ भर देना है आपको। जनरेट OTP, यहाँ क्लिक करते ही जो मोबाइल नंबर आपने भरा है उस पर OTP आएगा। OTP आ जाने के बाद यहाँ हम उसको फिल करेंगे। यहाँ टिक किया एंड सबमिट। आवश्यक सूचना सबमिट कर देने के बाद आवश्यक सूचना क्या दिया है, पूरा फॉर्म केवल अंग्रेजी भाषा में हमें भरना है, किसी अन्य भाषा में भरा हुआ फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जहाँ पर स्टार लगा है वहाँ पर उस फील्ड को भरना अनिवार्य है। और पे कमीशन में हमें 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे बैंड का चयन करना है। इस फॉर्म को भर लेते हैं। कर्मचारी या पेंशनर हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगर हम कर्मचारी हैं तो एम्प्लॉय, पेंशनर है तो पेंशनर को सेलेक्ट कर लिया। विभाग का नाम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, बेसिक एजुकेशन। जनपद, अपना जनपद यहाँ चुन लीजिए। DDO कोड हमें कैसे मालूम चलेगा, अगर हमें जानकारी है तो हम यहाँ भर ले, और जानकारी नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ से अपना DDO कोड पता कर सकते हैं। और अगर वहाँ से भी आप नहीं पता कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपने नाम के साथ अपने जनपद का नाम लिखकर कमेंट करें और मैं आपको आपके जनपद का DDO कोड बताऊँगा। भदोही का DDO कोड 4354 है। वर्तमान पद असिस्टेंट टीचर। पे बैंड पर क्लिक करिए। ऑफिस नेम हम भरते हैं BSA भदोही।
आप अपने ज़िले के लिए भरेंगे। आवेदक का नाम, अपना नाम आप यहाँ भरेंगे। जन्म तिथि, यहाँ पर अपना जन्म तिथि भरना है आपको। सेवानिवृत्ति की तिथि, सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की डेट आपकी क्या है, यह जानने के लिए आप मानव संपदा पर जाएंगे। वहाँ से अपना सर्विस बुक डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपकी सेवानिवृत्ति की तिथि क्या है, उसे यहाँ एंटर करना है। जेंडर, आवेदक के पिता का नाम, मोबाइल नंबर आपका पहले से भरा हुआ यहाँ दिख रहा है। ईमेल आईडी, ईमेल आईडी आवश्यक नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्टार नहीं लगा है। अपना आधार नंबर आप यहाँ भर लीजिए। आधार नंबर भरने के बाद अपने डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर चयन कर लीजिए। आप आपके आधार में जो एड्रेस लिखा है उसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फोटो ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ से आप एम्प्लॉय का फोटो फिल करेंगे। 20 KB की फ़ोटो होनी चाहिए, उससे छोटी चलेगी, उससे बड़ी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपने कोई फ़ोटो लिया हुआ है या मोबाइल से आपने अपना फ़ोटो खींचा है और वो 20 KB की नहीं है, तो उसे 20 KB की कैसे करना है उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। आप वहाँ पर जा कर के देख लें कि अपने फ़ोटो का 20 KB का कैसे बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम चूज़ करते हैं फ़ोटो भरने के लिए। चुन लिया, यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया और इन दोनों बॉक्स पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम कैप्चा फिल कर देंगे। कैप्चा फिल करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट पर। क्लिक करने के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू हमारे सामने आ गया, जिसमें हमने जो भी इंफॉर्मेशन भरी है वो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत है तो हम एडिट एप्लीकेशन पर जाकर क्लिक करेंगे और फिर से उस इन्फॉर्मेशन को भर लेंगे। और अगर सारी प्रविष्टियाँ सही हैं तो हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या देखना है, डू यू वांट टू ऐड डिपेंडेंट, यानी हमें अपने आश्रितों को ऐड करना है अपनी आईडी में। तो यहाँ पर हम यस करेंगे और यस करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही डिपेंडेंट्स ऐड करने के लिए इंटरफेस खुल करके सामने आएगा, जिसमें सबसे पहले हमें ये गाइडलाइन, यहाँ पर क्लिक करके गाइडलाइन पढ़ लेना है कि हम किसको डिपेंडेंट में ऐड कर सकते हैं, किसको आश्रित बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, हमारे सामने ये विंडो खुल के आता है जिसमें बिल्कुल क्लियर बताया हुआ है कि हम किसको आश्रित में जोड़ सकते हैं। पहला पॉइंट है, परिवार का कोई भी सदस्य जिसकी मासिक आय 3500 से अधिक होगा वो आश्रित के रूप में नहीं जोड़ा जा सकता। माता पिता पति पत्नी को केवल मासिक आय 3500 से न्यून होने की स्थिति में ही आश्रित के रूप में जोड़ा जा सकता है। वयस्क भाई को आश्रित के रूप में नहीं जोड़ा जा सकता। बहनें विवाहित होने पर अथवा मासिक आय 3500 से अधिक होने की स्थिति में आश्रित के रूप में नहीं जोड़ी जा सकती। पुत्री विवाहित होने पर अथवा सेवायोजित होने की स्थिति में आश्रित के रूप में नहीं जोड़ी जा सकती है। पुत्र 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने अथवा सेवायोजित होने की स्थिति में आश्रित के रूप में नहीं जोड़े जा सकते। पुत्र यदि 40% से अधिक मानसिक शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त है तो आजीवन आश्रित होगा। इन सभी पॉइंट्स को देखते हुए हम आश्रित को जोड़ेंगे। तो आइए ऐड करते हैं आश्रित को। आश्रित को जोड़ने के लिए हम यहाँ पर आश्रित का नाम लिखेंगे। जैसे मुझे अपने वाइफ को जोड़ना है तो मैं यहाँ पर उनका नाम लिखूँगा, उनके पिता का नाम, उनकी जन्म तिथि और उनका आधार। रिलेशन पर क्लिक करके यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि हमारा उनसे क्या रिलेशन है। स्पाउस यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। एम्प्लॉयमेंट की स्थिति देखेंगे, अगर वो एम्प्लॉयड हैं तो वो भरेंगे, अदरवाइज अनएम्प्लॉयड। मंथली इनकम क्या है वह भी भरना है। यहाँ पर जेंडर, मैरिटल स्टेटस, हैंडीकैप्ड है या नहीं, अगर है तो कितना % का डिसेबिलिटी है वो भरना है। और अगर डिसेबिलिटी है तो यहाँ से हम डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे जिसकी मैक्सिमम साइज़ 20 KB होनी चाहिए। उससे बड़ी साइज़ की सर्टिफिकेट को हम यहाँ अपलोड नहीं कर सकते। उसके बाद हमें आश्रित का फ़ोटो भी अपलोड करना होगा जिसकी साइज़ 20 KB से ज़्यादा नहीं हो सकती। और जब ये हो जाए तो हम यहाँ से ऐड पर क्लिक करेंगे तो एक आश्रित हमारा ऐड हो जाएगा।
और अगर हम और भी आश्रित ऐड करना चाहते हैं तो इसी तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। जब हम सभी आश्रितों को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर घोषणा में क्लिक करेंगे और सबमिट एंड प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेंगे। आशा करता हूँ कि अब आप बड़े ही आसानी से कैशलेस हेल्थ कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। जो भी आवश्यक जानकारी यहाँ चाहिए उसके लिए मैंने पहले से वीडियो बनाया है और उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे अगर आपको अपने फ़ोटो को 20 KB का करना है तो वो कैसे करेंगे, या अपने ज़िले का DDO कोड जानना है तो वह कैसे जानेंगे, या हमारा कौन सा मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड है वह कैसे पता चलेगा, या हमारी सेवानिवृत्ति की तिथि क्या है, इन सभी के लिए वीडियो मैंने बनाया हुआ है और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही सभी शिक्षकों के साथ शेयर करें, इससे सभी शिक्षक यह फॉर्म भर सकें। लेकिन अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि फॉर्म भरने से पहले अगर आप अपने विभागीय आदेश का इंतज़ार कर लें तो बेहतर होगा। धन्यवाद।